नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सारे अहबाब मिलकर मोहब्बत से अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बाद ज़म्दो सलात नहायती इज्जतों के लायक पीर तरीक़त राहबर शरीयत कासिमे उलूमे मौला कायनात हुजूर किबला पीर सैयद फिरोज शाह साहब कासमी मद्दज़िल आली और तमाम साहबजादगान शहजादगान और बिलखसूस मेरी मोहब्बतों के मेरी अकीदतों के महवर पीर तरीक़त राहबर शरीयत पीर सैयद उस्मान फिरोजी साहब मद्दज़िल आली, तमाम की मोहब्बत मुझे यहाँ खींच कर लाती है। और सबसे बड़ी बात यह है, आपकी मोहब्बत ये बात बता रही है कि जिसका हाथ मुर्शिद कामिल के हाथ में होता है वो नबी के जिक्र में थकता नहीं है, बल्कि जैसे जैसे नबी का जिक्र होता है उसमें जान पड़ती जाती है। एक बार ये गज के सुभान अल्लाह मैंने आवाज माइक ते बगैर भी मैं कदे खिताब करा तो तुसा आवाज पहुंचा सा, लेकिन तुसी भी आवाज पहुंचाओ। आप आज मुझे उस्मान शाह जी ने दो मौजू दिए हैं, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं एहसास करता हूं इस बात का। इस गल्ला ना भी मैं शौकीन नहीं हाँ कि मां माइक लभ गए तो मैं आखा अज ही वार लानी, ये गल नहीं। मुख्तसर होगा पर तर होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान कर रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब आप फरमाएं, अगर अल्लाह से मोहब्बत चाहते हो महबूब की इत्तबा करो। अब रब रास्ता बता रहा है, रब रास्ता बता रहा है, और रास्ता कितना कमाल है। रब ऐलान कर रहा है, अगर चाहते हो रब से मोहब्बत करना, रब के अल्लाह के करीब आना, अल्लाह का कुर्ब पाना, तो करना क्या है? अल्लाह के महबूब की इताअत करनी है। इताअत लाजिम तब होगी जब कमली वाले से मोहब्बत होगी, मोहब्बत के बगैर इताअत नहीं हो सकती। अब पता ये लगा कि अल्लाह ये रास्ता बता रहा है, दुनिया वालों मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, मेरे करीब आना चाहते हो, अरे मुझसे मैं दोस्ती लगाना चाहते हो, मेरे महबूब की इताअत करो। रब्बे जुल जलाल मिलेगा क्या? पहले बंदा चाहता है रब के करीब होना, पहले बंदा चाहता है कुर्ब हासिल करना, बंदा चाहता है दोस्ती लगाना। रब फरमा रहा है, और मेरे महबूब का बन जा, मैं रब तेरा बन जाऊंगा, मैं रब तेरा बन जाऊंगा, मैं रब तुझसे मोहब्बत करने लग जाऊंगा। पता ये चलता है जो कमली वाले का हो जाता है रब उसका हो जाता है, रब उसका हो जाता है। और फिर गौर इस बात पे करनी है, ये तुहाड़ियां गल्लां नहीं वजह तो असी गल कर रहे हैं, गौर इस बात पे करनी है। रब ऐलान कर रहा है। और अल्लामा इकबाल ने क्या कमाल बात की है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने, जरा टिले पै गए उची आखो सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज उस्मान शाह जी बात करे वली की तो तकलीफ होती है। अजी देखें
वली की शान बयान करते हुए कह रहे हैं ये इधर तकदीर भी बदला देता है। और तुझे क्या पता मोहब्बत मुस्तफ़ा में जो महव होकर अल्लाह का वली आवाज लगाए, रब उसकी बात टालता नहीं है। मौत भी अगर उसके दीवाने को आ रही हो तो रब को अर्ज करने पर रब्बे जुल जलाल उसकी मौत को भी टाल देता है, उसकी मौत को भी टाल देता है। और तुम्हें क्या मालूम अल्लाह का वली कितने मर्तबे पर फायज होता है, कितने मुकाम पर फायज होता है। आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया और फिर टेक्नोलॉजी पर तोला जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं, आज फिरोजी खानदान के पास पाकिस्तान के कितने नामवर सियासी हो, समाजी हो, टेक्नोक्रेट हो, ब्यूरोक्रेट हो, आज स्टेज पर जलवागर हुए। कुछ ऐसे हैं जो हुकूमत के साथ ताल्लुक रखने वाले हैं। मुझे ये बात बताएं, जिसका ताल्लुक वजीर आला के साथ होता है वो कोई भी काम करे, है जी, कुछ भी करना रहे, कौन पूछी जनाब पिछे वजीर आला ना हाथ थे, यही गल पिछे जनाब वजीर आला साहब पिछे जी DSP नाल तलक, DIG नाल तलक, IG नाल तलक। तुम्हारे ये दुनियावी ताल्लुक इतने बड़े हैं, तुम उनको देख रहे हो और अल्लाह के वली का ताल्लुक नहीं देखते। अल्लाह के वली की जात ना देख, ताल्लुक देख। उसका ताल्लुक अल्लाह के साथ होता है जिसने जहानों को बनाया है। वो अगर रब की बारगाह में अर्ज करता है, रब टालता नहीं, उसका काम कर देता है। उसका काम है, ये बात याद रखें। आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, वापस मैं बात पर आया हूं क्योंकि मैं उस्मान फिरोजी शाह साहब की बात को मुकम्मल करूंगा। कमली वाले की मोहब्बत कहां काम आती है, कहां काम आती है? जहां कहा गया हजूर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो जान से भी ज्यादा। किससे ज्यादा? गज के बोलो, किससे ज्यादा? जान से ज्यादा प्यार कर हजूर से। क्यों जान से ज्यादा क्यों प्यार करूं? तो इसका भी जवाब मिलेगा। सबसे कीमती जान है, इससे बढ़कर प्यार कर, क्योंकि हजूर की मोहब्बत आईने ईमान है। जान से बढ़कर प्यार कर। वजह क्या है? वजह यह है, जब ये जान तेरे अंदर से बाहर आएगी ना, उसके बाद तू मैयत कहलाएगा। तेरा बाप देखेगा मैयत, बहन देखेगी मैयत, मां देखेगी मैयत, सबके लिए मैयत बन जाएगा। जो मोहब्बत के दावे करते रहे, बाप भी, दोस्त भी, बहन भी, बीवी भी, बच्चे भी, वो सारी मोहब्बतें दम तोड़कर दरवाजे तक मां आएगी, दरवाजे तक बीवी आएगी, दरवाजे तक बेटी आएगी, दरवाजे तक बहन आएगी, आगे कांधे पर उठाकर बाप भी चलेगा, भाई भी चलेगा, दोस्त भी चलेगा। और फिर कब्रिस्तान लाकर जब जनाजा पढ़ के कब्र में डाला जाएगा, बाप भी पीठ फेरेगा, बेटा भी पीठ फेरेगा, दोस्त भी पीठ फेरेगा। वो जो मोहब्बत के दावे करते रहे पीठ फेरेंगे, आवाज देकर कहेगा कहां तन्हा छोड़कर जा रहे हो, बड़ी मोहब्बत करते थे, आज मुझे तन्हा छोड़ दिया है। तो वहां आवाज आएगी, और यार जान से ज्यादा प्यार मुझे किया है। जहां सारे छोड़ गए हैं वहां मैं मोहम्मद आ गया हूं, वहां मैं मोहम्मद आ गया हूं। आज जहां सारे छोड़कर तन्हा चले गए, घबरा नहीं, मुझसे मोहब्बत करता रहा है। आज मैं तुझे मिलने आ गया, आज मैं तुझे मिलने। और चिरागे गोल्ला गज के आंखों फिर सुनावा मैं गल। चिरागे गोल्ला हुजूर पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने कब्र के रास्ते को दिखाया है और बड़े प्यार से दिखाया है। उन्होंने ये बताया कि कब्र के अंदर हालात क्या हैं और बंदे के साथ होगी क्या। लेकिन गज के एक बार सुभान अल्लाह कहें तो मैं पढ़ूं। आप फरमाते हैं, अल्लाह हद में वो
सूरत दिखाई गई है, lahd में वो सूरत दिखाई गई है। मेरी सोई किस्मत जगाई गई है, मेरी सोई किस्मत जगाई गई है। और बड़े काबिले गौर मिसरा है कि वहां मिस्र में थी फिदा एक जुलेखा, यहां सदके सारी खुदाई गई है, यहां सदके सारी खुदाई गई है। और नसीर अब चलो तुम भी उठ कर lahd से, उन्हें देखने को खुदाई गई है, उन्हें देखने को खुदाई गई है। lahd में वो सूरत दिखाई गई है, मेरी सोई किस्मत जगाई गई है। मैं एक गल तुसां दसां, मैं आप नहीं बोलना, मां पीरा नहीं नजर बुलवानी। पता नहीं इन्होंने ना ना माना जानने हो, माने तो काफी है पीर जी, माने तो काफी पर मैं एक ही ना ना माना दसा तुसा पता लग वैसी सिंध ते राज फिरोजी क्यों कर रहे यार। ऐनी ढिली सुभान अल्लाह ते फिर मैं माना पीरा ने ना ना तुसा दसा गज के आंखों सुभान अल्लाह। इनके माने का नाम है फतह करने वाला, और इसीलिए तो अहले सुन्नत व जमात का सर फखर से बुलंद है। एक मौला कायनात की औलाद है और दूसरा माना है फतह करने वाला, इसलिए तो फतह कर लिया है ना। और मैं ये बात बताता चलूं, चूंकि मुझे शाह जी ने मौजू दिया है कुछ और, लेकिन मेरा दिल ये था मैं औलिया कामलीन पर भी बोलूं, पर मैं बोलूंगा इस बात पर कि सुनो, अहले बैत से अगर वफादारी करोगे कब्र भी रोशन होगी, हशर भी रोशन होगा। क्योंकि मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम का ये फरमान है, जो हमसे मोहब्बत करे और हम उसकी मोहब्बत कबूल कर लें, फिर उसके दुनिया में भी हम जिम्मेदार हैं, हशर में भी हम जिम्मेदार हैं। तो जिसके जिम्मेदार ही मौला अली बन जाए, और जिनका हाथ मौला अली की औलाद के हाथ में हो, इस हाथ का क्या कहना। यह हाथ आम हाथ नहीं है जिसमें आपने हाथ दिया है, यह हाथ कोई आम हाथ नहीं है, यह बहुत दूर तक जाता है। और कहां तक जाता है? पीर जी का हाथ, आपका हाथ अपने मुर्शिद के हाथ में है, और इनका हाथ अपने मुर्शिद के हाथ में, उनका हाथ अपने मुर्शिद के हाथ में, उनका हाथ गौसे आजम पीराने पीर शेख अब्दुल कादर जीलानी 11वीं वाले के हाथ में, और उनका हाथ इमाम हुसैन के हाथ में, इमाम हुसैन का हाथ इमाम हसन के हाथ में, इमाम हसन का हाथ मौला मुर्तदा के हाथ में, और मौला मुर्तदा का हाथ मुस्तफा के हाथ में। और ये वो हाथ है जिसे रब कह रहा है, यदुल्लाह है फौका आईती हिम, ऐ महबूब तेरे हाथ पर मेरा हाथ है, तेरे हाथ पर है। और मैं ये नहीं चाहता बात को ज्यादा लंबा करूं, टाइम करीब आ गया है और बहुत करीब आ गया है। इंशाअल्लाह ये मेरा अपना घर है, और मैं अपनी किस्मत पे जितना नाज करूं कम है कि सईदों ने मुझे अपना बनाया है। ऐ देखो ना जनाब, कई मरोड़ पे आवे ने, अजी देखें जनाब ये वो लेना देना, मैं तू लांतियां ना कम में बोलना।
बल्कि इंजू आखो चरा के कुत्तियां ना काम में भौंकना और कम ही नहीं ना इस कार नाल गल करने हो। आज मैं ये बताना चाहता हूं, अरे सुनो राफजियों के नारे लगाने वालों जो ये बातें करते नजर आते हो, राफजी कभी गौस पाक का नाम नहीं लेता। गौस पाक का नाम वही लेता है जो अहले सुन्नत व जमात होता है। ये याद रख ले, गौस पाक का जिक्र करने वाला। और ये आस्ताना वो है जहां से हर वक्त मीरा के नारे लगते हैं। और फिर मैं आपको एक बात करके अपनी बात को खत्म करूं, दो बातें सुना के बात को खत्म करूं और आपको भी रूहानी चस दूं, रूहानी मजा आए ना आपको बात सुनकर। हजरत बाकी बिल्ला ये हुण तुसां मुरीदां वास्ते मैं गल करना, खास मुरीदों के लिए ये बात मैं करने लगा हूं। इस आस्ताने को ये एजाज हासिल है कि आज इस पुरफितन दौर के अंदर जहां हर तरफ से अहले बैत पर हमले करने की कोशिश की जा रही है, ये आस्ताना शीशा पलाई दीवार बनकर अहले बैत के नामूस की हिफाजत कर रहा है। हर लम्हा खड़ा है, किसी फतवे से नहीं डरते। तुसाने फतवे अपने कोल तुनो, असा तुसाने फतवे नहीं लोड़ नहीं, असा अली वाले हैं। और अली वाले वही हैं जो मुस्तफा वाले हैं। और ये जो घराना है ये अली वाला है। और कौन सा अली वाला है? ये वो अली वाले नहीं जो इधर उधर की बातें करे, और ये वो अली वाले हैं जहां सिद्दीक भी मिलता है, उमर भी मिलता है और उस्मान भी मिलता है। सबकी मोहब्बत, सबका प्यार दिल में रखकर अहले बैत के नामूस का पहरा देने वाला कोई आस्ताना है तो वो फिरोजी आस्ताना। इसलिए ये बात सुन ले, आपकी रूहानी मोहब्बत के लिए बात कर रहा हूं। हजरत बाकी बिल्ला आपका एक रात को मेहमान आया ना लेट, तो उन्हें आख्या जनाब गल समझ आनी मैं नहीं पंजाबी। आप माशाल्लाह इतने हजरत सिंधियां में पंजाबी भी समझ आ रही, बड़ी गल है। पंजाबी च गल करके ना आ थोड़े चाहिए मैं आना यार किधरे गल एवे। उन्हें आख्या जनाब कोई बंदा ऐ वे जड़ा इसनी खिदमत करे, इस वेले अद्धी राती जो मेरे को मंगसी मैं उसा देसा। मुर्शद के कह रहा है मुरीदा वा जो मंगसी ये तुसां वास्ते सबक अमोज दो गल्लां सुना रहा। अगर ये गल्लां फॉलो करके दियां फिर मुर्शद को पा के दसो, फिर आप मुर्शिद से पा लेंगे। उन्हें आख्या दसो जी। मैं एक बंदा उठा ना तंदूर वाला, उस आख्या हजूर मैं करना खिदमत, तुसा ने मेहमाना नहीं उस खिदमत की, रोटी खिलाई, सारा कुछ किया जिस वेले कर रहा ना। उसने फिर हुण करने तो बाद कोल गया कि हजूर आपने हुक्म ने मुताबिक खिदमत कर सटी, सारा कुछ हो गया। आप फरमाया मंग के मंगने हुण मंग। उस आख्या जनाब और कुछ नहीं, मैं अपने जहा बना सकूं। मंगया भी इसते मुर्शिद गुरु के मैं अपने जहा बना सटो। उन्हें आख्या कुछ और मांग के, ये बड़ी औखी मंजिल है, कुछ और मांग। आखिर नहीं यही मंगसा, तुसा वादा किया या जो मंग से देसा, हुण मैं दो। आपने फरमाया अच्छा तुझे यही चाहिए? यही चाहिए। कहा चादर लाओ। चादर लाई ना। हजरत बाकी बिल्ला कोई छोटा सा आदमी नहीं है, आखिरी मुकाम पर है। फरमाया चादर डालो। जब चादर डाली गई दोनों पर, जब चादर थोड़ी देर बाद हटाई गई तो सामने दो बाकी बिल्ले खड़े हैं। मुरीद देख रहे हैं कि अब इनमें से मुर्शिद कौन है, लेकिन मुर्शिद जो है वो होश में था और जो बना था वो बेहोश था। ये मुर्शिद की निगाह है जिस पर मारे और रंग लगा दे। लेकिन ये बात याद रख ले, पाता कौन है?
नाम जानते हो मीर खुसरो का? एक बड़ा नाम ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही, आपके मुरीद हैं, मुरीद सारे बैठे हुए हैं, अमीर खुसरो भी हैं। फिर मुकाम भी मिलता है ना उस मुरीद को जो अपने पीर के अलावा किसी को ना माने। एहतराम सबका करे, अदब सबका करे, मोहब्बत सबको दे, हर आस्ताने का अदब करने वाला हो, लेकिन अपने पीर से बढ़कर किसी को ना माने। अब सारे मुरीद बैठे ना, तो बंदा आके ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही के पास बैठ गया, बातें करता रहा करता रहा करता रहा। जब आप वो बंदा निकला ना, तो आपने फरमाया जिसने हजरत खिजर से मिलना है ना, जाओ मिल लो। सारे उठ के दौड़ पड़े, चलो जी हजरत खिजर को मिलने। एक बैठा रहा, उसका नाम अमीर खुसरो है। आपने फरमाया सब चले गए, तू नहीं मिलने गया। कहा मैं किस लिए जाऊं, मैं तो उसे देख रहा हूं जिसे खिजर मिलने आया, मैं उसे देख रहा हूं जिसे खिजर मिलने आया है। तभी तो ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही ने फरमाया था कि अमीर खुसरो, मैं जब दुनिया से जाने लगा हूं, मेरे मीज़ार पर ना आना, बाहर से सलाम करना, क्योंकि तू आया मजबूर हो जाऊंगा। गज के यारा सुभान अल्लाह, मजबूर हो जाऊंगा बाहर आने पर। फिर साथ ही उस मुरीद को जगह भी दी। और मैं आखिरी बात पाकिस्तान के उस पीर की करता चलूं जिसके नाम का नारा लगता है, हक फरीद या फरीद। हक फरीद ये मुरीद है बुख्तियार काकी के। ये हजरत आपकी निगाह करम है, मैं ये बातें सुना रहा हूं, ये आपकी तरफ से वारिद हो रही है। हजरत बुख्तियार काकी के मुरीद हैं, हिंदुस्तान में गए। हजरत बुख्तियार काकी मुरीद हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के, जिन्होंने 90 लाख को कलमा पढ़ाया। ये मिलने गए बाबा फरीद। जब मिलने गए ना, इधर उनके पीर भी आए हुए हैं। तो अब पीर का पीर आ जाए तो वो अपने पीर का एहतराम करेगा कि नहीं करेगा? बेशक करेगा, कहेगा मेरा पीर आ गया। अब बाबा फरीद पहुंचे, इधर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी खड़े हैं, इधर बुख्तियार काकी। अब बाबा फरीद ने मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को सलाम किया, लेकिन जब पीर की बारी आए ना, पूरे झुके। जब पूरे झुके ना, बुख्तियार काकी उठा के कहते मेरे मुर्शिद। वो फिर झुके, कहें वो मेरे मुर्शिद। उसने बाबा फरीद ने कहा तेरे मुर्शिद तेरे है, मेरा मुर्शिद तू है, मेरा मुर्शिद तू है। बार बार जब झुके तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी वजद में आकर बोले, बुख्तियार काकी मुबारक हो, अदब के अंदर बाबा फरीद इस रुतबे पर पहुंचा है कि इसे अल्लाह ने कुतुबियत का रुतबा अता कर दिया। इसलिए बात याद रखो, अपने मुर्शिद का एहतराम, अपने मुर्शिद की निस्बत बंदे का बेड़ा पार करती है। और फना फिर रसूल बन ही नहीं सकता वो शख्स जब तक फना फिर शेख ना हो जाए। ये बहुत गहरी गुफ्तगू है, मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता। लिहाजा इंशाअल्लाह अगली दफा मैं आऊंगा। हर साल ये मेरा घर है, मेरा आना जाना लगा रहेगा। मैं तुसा नहीं समा खराशी बल्कि तंग न करना रहा तुसा इंशाअल्लाह जदों तक मैं जीना। और इस कार नाल मेरी निस्बत ये भी है जनाब, मां शेख अपने हाथ नाल टोपी पहनाई, इस तू वड्डा मेरे को एजाज और कोई नहीं। एक कितना वड्डा एजाज है, इस टोपी पहनाने वास्ते लोग कितने कितने वक्त ला सकते। तो मैं अपने ऊपर नाज ना करूं कि 2 ही साल आया हूं। पीरों ने कहा सर आगे कर। सर झुकाने का फायदा यह हुआ कि मुझे भी सब्ज रंग की टोपी पहनाकर अपने रंग में रंग दिया। ये इनका करम है, इनकी निगाहें हैं। अल्लाह इनको इनका साया सलामत रखे। और अहले सुन्नत के जो इख्तलाफात, जो आए दिन तजादात बढ़ते जा रहे हैं, वो दूर फरमाए। और जो ऐसी शख्सियात जिन्होंने मुश्किल वक्त के अंदर इस सिंध के अंदर बिलखसूस
और बिलअमूम पूरे पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल, यूके हो, बरतानिया और अमेरिका हो, यूरोप हो, जहां भी फिरोजी रंग फैलाया है और अहले सुन्नत व जमात का काम किया है, अल्लाह तबारक व तआला हमें और फ्यूज़ व बरक़ात लेने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।